ये पास्ट पेपर 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, और दूसरे लफ्जों में ये जब एमएफए पैदा हुआ था ना, ये पहली दफा सवाल ये आया था, पहला सवाल। मतलब एमएफए पैदा हुआ था फर्स्ट यानी मार्च 2022 के अंदर, तो मार्च 2022 के अंदर बजटिंग का सवाल ही नहीं आया था। फिर ऑटम 2022 में सवाल आया था ये, मुल्तान स्टार इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सिंगल प्रोडक्ट K100, ये उसका नाम है। द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजटेड SPL फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 23। वो किस प्रोसेस में? बनाना किस साल का बजट है? अगस्त 23 का। और इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा ये जो हम बजट बनाने जा रहे हैं ये जीरो बजट है या नहीं? जो अभी हम बजट बनाने लगे ये जीरो बजट नहीं है, क्योंकि बेस ऑन प्रीवियस ईयर। जीरो बजट वो होता है जो हर दफा एक नया चैलेंज हो, हर दफा। हाँ, ये इंक्रीमेंटल कह सकते हैं, इसको इंक्रीमेंटल कह सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, बट ये जीरो बजट नहीं कह सकते। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसने बता दिया जी ये पिछले साल की है। सेल्स, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जीपी, सेलिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एमएस ऑपरेटेड एट 80% ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। कहता है जितने भी यूनिट उसने बेचे हैं ना ऊपर, ये फुल कैपेसिटी पे उसने नहीं काम किया हुआ, 80% पे किया हुआ। इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स। उसने ये जो 90,000 कमाया हुआ है ना, ये कितने यूनिट बेच के कमाया हुआ है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस बता सकते हो? 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 72,000, 1250 1250, एक यूनिट की सेल प्राइस। कहता है ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्ड 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। हर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? इसका मतलब है 72,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? कितना? 2160। और ये कितने परसेंट कैपेसिटी है ये भी पता है? 80%। अच्छा सिर्फ 000 है, 10 नहीं है। और आपको पता है कि ये कैपेसिटी कितनी है? फुल कैपेसिटी नहीं है, 80% है। फुल कैपेसिटी पे काम भी हो सकता है। आगे चलते हैं। कहते हैं 2.5 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ K100। कितने केजी चाहिए आपको मटेरियल का? ये जो मटेरियल की कॉस्ट है 36 मिलियन, ये कितने यूनिट्स की है? 72,000 यूनिट की। मैं अगर आपसे पर केजी कॉस्ट पूछूं बता सकते हो? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये क्या आ जाएगा टोटल केजी? पर केजी कॉस्ट फाइंड करवाना चाहूं मैं, पर यूनिट नहीं, पर केजी। अगर आप 36 मिलियन को 72,000 पे डिवाइड करते भला क्या फाइंड होता? पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? 2.5। और मैं अगर आपसे केजी की कॉस्ट पर पूछना चाहूं तो पहले ये तो देख लो कितने केजी लगे हैं। तो 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आ गया टोटल केजी, और 36 मिलियन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पर केजी कॉस्ट। अब जरूरत इसकी है या नहीं है हमें, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पर केजी और पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड हो सकती है। नेक्स्ट, ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्ड 3 लेबर आवर। Labor is hired under the third party contract according to which MS has to pay for rupees minimum 250,000 labor hours। इसका मतलब है कि चाहे काम हुआ है ना 240,000 आवर्स, हम उन्हें 250 का पे करेंगे। 2 लाख घंटे काम हुआ है, हम 250 का पे करेंगे। 260 का काम हुआ है तो 10 का अलग पे करेंगे। आगे देखिए वो कहता है however each hour exceeding 250,000 to be paid 2 times of the standard rate। आप मुझे बता सकते हो पहले जो शुरू में पड़ा हुआ है 25,000 लेबर आवर, आपके 25 मिलियन कॉस्ट आई है लेबर पे। आप बता सकते हो हम 1 घंटे का कितना पे कर रहे होंगे? पहले ये देखते हैं कि कितना टाइम लगा।
3 घंटे चाहिए, तो 72,000 घंटे के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना टाइम लगा होगा? कितना? 216,000। मुझे बताओ पर आवर रेट जरा, पर आवर रेट 100, क्योंकि हमने पे 250 का ही करना है। अगर 250 से कम घंटे काम हुआ है ना, हमने मिनिमम कितने घंटे का पे करना है? चाहे 2,10,000 घंटे काम हुआ है, लेकिन वो कहता है कि 250 का हमने मिनिमम पे करना ही करना है। हाँ, उससे ज्यादा अगर आपने कभी काम करवाना हो ना, तो फिर जो ऊपर वाला टाइम होगा वो आपने 200 रुपया पे करना है। 100 रुपया तो नॉर्मल हो गया ना, स्टैंडर्ड रेट। और अगर आपने एक्स्ट्रा काम कराया तो हर घंटे के 200 रुपए पे करोगे, 2 टाइम। 20% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, वो कितने में जितने मशीन आवर्स होंगे वो फाइंड कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो रेट निकलेगा पर आवर। आगे चलते हैं। ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, देयर इज नो ओपनिंग या क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऊपर वाले डाटा की है, ये वो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। अब आता है हमारा साल। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन फॉर द बजटेड, यही तो होता है प्रोजेक्शन रिपोर्ट। मैं बार बार आपको कहता हूं ये चीजें अच्छी तरह पढ़ो। प्रोजेक्शन रिपोर्ट तैयार करने के बहुत पैसे मिलते हैं। अगर आपने अपनी सर्विसेज देनी है ना, तो जो बंदा सॉफ्ट सर्विसेज में एक्सपर्ट हो जाए वो कम टाइम में बहुत पैसा भी अच्छा कमाता है और उसकी जिंदगी में सुकून भी बहुत होता है। तो मतलब ये है कि जो सॉफ्ट स्किल्स के एक्सपर्ट हैं लोग, वो हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं नॉर्मली, और हर दिन 4 से 5 घंटे काम करते हैं। जो हार्ड स्किल्स के लोग माहिर होते हैं ना, वो काम ज्यादा करते हैं, शायद पैसे भी उतना कमा लेते होंगे, लेकिन मेंटली फिजिकली बहुत थक जाते हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल वाला बंदा ना मेंटली तो बहुत थकता है। देखो ना, जब आप लोग एक सवाल करके हटते हो, इसका लग पता जाता है। और ये भी तो वही प्रोजेक्शंस है, ये एक तरह के ना प्रैक्टिकल सवाल होते हैं आई कैप के। अब वो क्या, देखिए जरा, एक कंपनी वाला आपको कहता है कि भाई साहब मैं ये काम करना चाह रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है और हमसे पूछता है बताओ इसका मुझे प्रॉफिट तो फाइंड करके दिखाओ। क्या बताता है? कहता है MS Wolf would introduce to mini version of K100 under the name of K50। कहता है कि आप छोटा पैक लाना चाह रहे हो K100 का, K50। कहता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 यूनिट्स, और हर यूनिट को कितने का बेचना चाहोगे? वो बिकता था 1250 का, ये कितने का बेचोगे? प्लानिंग है, प्लानिंग करने लगे हो। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ K100। कहता जो उसकी डिमांड है 72,000 यूनिट, उस पर कोई फर्क। इन एडिशन MS entered into the contract with the new customer for the supply of 10,000 units of K100 at the last year prevailing price। एक नया एग्रीमेंट आया, 72,000 बिकने हैं, 10,000 का एक नया एग्रीमेंट है। वो किस रेट पे है? 1250 के ऊपर, पिछले साल की कीमत के ऊपर। Any constraint due to production capacity would be met by reducing the production of। वो कहते हैं ऐसा करना कि अगर इन केस कि अगर आपकी वो 80%, आप 80% की बजाय 100% कैपेसिटी पे काम करते हो, फिर भी आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप डिमांड पता कितनी होगी पता है? 82,000 होगी K100 की और 25,000 है K50 की। और अगर कल को टाइम कम पड़ जाता है, मशीन आवर्स कम पड़ जाते हैं, या लेबर आवर्स कम पड़ जाते हैं, या मटेरियल कम पड़ जाता है, तो फिर जहरी सी बात है, फिर आप सारे यूनिट तो नहीं बना पाओगे ना। कहते फिर ऐसा करना 25,000 वो यूनिट पूरे करना जो K150 के, और अगर आपने यूनिट कम करने हैं वो किसके करने हैं? K100 के। अगली बात कहते हैं however any shortfall in the K100 would be met by purchasing it from the market as the price of। कहते हैं अगर आपको यूनिट कम पड़ गए ना, तो बाहर से मंगवा के अपने यूनिट डिमांड पूरी करनी है हमने। इसका मतलब है आपको पता है हमारे यूनिट कितने बिकेंगे? सेल तो मेरी फाइंड हो चुकी है, 72,001, 10,001, 25,001, ये मेरी सेल। इनको
प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 750 तो 25,000 की कीमत है, 1250 10,000 की कीमत है, और 72,000 की कीमत के बारे में ये उसने बता दिया पॉइंट नंबर 4 में। द सेलिंग प्राइस ऑफ K100 अदर देन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 वो बन जाएगा मेरे को में 1400। सेल आ गई, क्योंकि हमने एसपीएल बनाना है तो सेल चाहिए। तो 72,000 यूनिट बेचेंगे 1400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और 10,000 बेचेंगे पुरानी कीमत पे 1250 पे, और 25,000 बेचेंगे 750 के हिसाब से। तो ये हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स आ जाएगी अगले साल की। आगे चलते हैं। ईच यूनिट ऑफ K50 वुड रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ मटेरियल। इसका मतलब है हमें मटेरियल की कीमत का पता होना चाहिए। K50 की कॉस्ट नहीं फाइंड करनी। 1.5 आवर्स ऑफ मशीन, 1.2 आवर्स ऑफ लेबर। द प्रोडक्शन ऑफ K50 वुड रिजल्ट in increase in the selling and admin expense 20% other than inflation. All expenses unless otherwise specified are subject to, कहते जिसके बारे में तो बता दिया वो ठीक है, जिसके बारे में नहीं बताया ना वो एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, ठीक होगी बात। एक्सपेंस की बात की है उसने, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस नहीं कहा। अगर ऑल रेवेन्यू कहता तो हम वो कीमत भी बढ़ा देते, लेकिन कीमत को उसने वैसे 12% खुद बता दिया। तो अगर हम इसमें सेल की बात करें, तो सेल तो हमारी आ चुकी है कितनी, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, फिर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1250, और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 750। ये चाहे वर्किंग में करके लिख कर आना या इधर कैलकुलेशन करके आगे लिख देना आपकी अपने मर्जी। तो कितना आ गया पहले, 100 800 000, और 1250 का 12,500 आ जाएगा फिर, क्योंकि 000 में अगर करना है। क्या नहीं, 72,000 यूनिट्स हैं, अमाउंट नहीं, अमाउंट इन फॉर्म ऑफ 000 है। हाँ जी, 25,000 मल्टीप्लाइड 750 1875, ये हमारी टोटल सेल्स आ गई। अब इसमें से हम माइनस, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर ना हो तो फिर सिर्फ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो तो ऐड ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला फैक्टर भी साथ हमने करना होता है। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल, हमारा मटेरियल कितना लगेगा। जितने यूनिट बनाओगे उतना, पहले हम चेक ना कर लें कि हम कितने यूनिट बना सकते हैं। हमारे कितने यूनिट की डिमांड है, 72,000 10,000 और 25,000। क्या हम ये सारा बना भी सकते हैं या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। पहले चेक करेंगे फिर जाके पता चलेगा। यहां पर देखिएगा जरा, वापस चलते हैं इंफॉर्मेशन पे। यहां पर देखिए, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर MS ऑपरेटेड एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड मैन्युफैक्चर्ड 72,000। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्ड 3 आवर्स ऑफ मशीन। कैपेसिटी का मतलब है हमारी मशीन की भी वो कैपेसिटी है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये चीज आपको वैसे फाइंड करनी आनी चाहिए, ये वैसे ही एक अच्छी चीज होती है। 72,000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसके ऊपर हमारा कितना टाइम लगता है भला? क्या हमारी मशीन इतने घंटे चल सकती है या इससे ज्यादा चल सकती है? ज्यादा चल सकती है। ये है 80% और ये 100% पे चलाएं तो कितना? 270,000 आवर्स हमारी मशीन की कैपेसिटी है।
अब क्या हमें इतने ही घंटे चाहिए मशीन के या लेबर के? क्योंकि हमें मशीन के भी चाहिए और केजी के बारे में तो कुछ नहीं बताया उसने। तो कैपेसिटी फिर किसकी हुई? मशीन की। अब आओ जरा, आपने कितने यूनिट बनाने हैं? 72,000 एक, 10,000 एक और 25,000। इसको बनाने के लिए कितने यूनिट चाहिए हर मशीन के? 3-3 घंटे चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। और K50 को बनाने के लिए मशीन के कितने घंटे चाहिए? 1.5 है आई थिंक। ये मशीन का भी 1.5 और जाहिर सी बात है जितनी देर मशीन चलेगी लेबर भी उतनी देर काम करेगी। तो इसका मतलब है 25,000 को बनाने के लिए तो 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 और ये कितना आ जाएगा? 37,500 कितने? 283। हमारे पास इतने घंटे हैं लेकिन हमें कितने घंटे चाहिए? 283,500। इसका मतलब है सारे यूनिट हम खुद नहीं बना सकते। हमारी मशीन की इतनी कैपेसिटी, हमारी मशीन कितने बना सकती थी? जितने उसके पास घंटे मौजूद थे। अब अगर मैं बात करूं हमें एक्स्ट्रा कितने आवर चाहिए थे मशीन के? 283,500 माइनस 13,000। ये घंटे ये यूनिट है। और इतने घंटों में मशीन ने कितने यूनिट बनाने थे? डिवाइड बाय 3। क्योंकि उसने कहा K100 की प्रोडक्शन कैपेसिटी बाहर से ले लेना, K25 तो हम K50 हमने खुद बनाना सारा। तो इसका मतलब है 13,500 घंटे जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए वो K50 के लिए चाहिए या K100 के लिए चाहिए? K50 100 के लिए बाहर से जो मंगवाने हैं। तो इसका मतलब है 13,500 में 4500 यूनिट हम नहीं बना सकते। वो बाहर से 1200 रुपए के हिसाब से हमें मिल जाएंगे। उसके ऊपर हमें हमारी कितनी कॉस्ट आएगी? 1200 रुपए पर यूनिट। बाकी सारे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद आपने कितने यूनिट बनाए हैं? आपने टोटल कितने यूनिट बेचने पता है? 72 प्लस 10 प्लस 25,000 10,000 ये आपने बेचने हैं टोटल। क्या ये सारे आप खुद बनाओगे? कितने आप खुद बनाओगे? 4500 तो बाहर से खरीदने पड़ेंगे। 1025 जिसमें से 25,000 है K50 के और बाकी के हैं तो K50 के कितने हो गए? 25,000। ये आपने खुद बनाने हैं। और K100 के आपने खुद कितने बनाने हैं? 7। तो आपको मटेरियल जब मल्टीप्लाई करोगे ना पर केजी मटेरियल, तो आपने पूरे नहीं ले लेने। जितने आप खुद बनाओगे उसकी मटेरियल, उसका लेबर, उसका ओवरहेड। मैंने अलग अलग क्यों किया भला? क्योंकि K50 के ऊपर 2.5 kg है K100 के ऊपर, और K50 के ऊपर 1 kg है। तो अब आपकी मटेरियल की कॉस्ट भी आ जाएगी, लेबर की कॉस्ट भी आ जाएगी और ओवरहेड की कॉस्ट भी है। आए जरा मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। पहले मैं मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करवाता हूं आपको। पेपर में ना अगर आपने अच्छा काम भी साथ साथ करना है ना, यहां पर देखना मटेरियल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट कितनी आई हुई है? 36 मिलियन है। 36 मिलियन पुरानी कॉस्ट। ये कितने केजी की है? आपने पिछले साल 72,000 यूनिट बेचे थे और हर यूनिट कितने में तैयार हुआ था? 2. तो 36 मिलियन को 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करोगे तो हमारे पास आएगी पर केजी कॉस्ट कितनी? 200 या 20?
200 पर केजी। लो मेरे भाई आओ जरा 77,500 ये किसके यूनिट है? के 100 के मल्टीप्लाइड बाय 2.5। के 100 को बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? तो एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 केजी मल्टीप्लाइड बाय ये 1.05 क्या है? इन्फ्लेशन। फिर 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, ये मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। समझ लगी? 25,000 को बनाने के लिए 1 केजी चाहिए और 77,500 को बनाने के लिए हर यूनिट के लिए 2.5 केजी चाहिए। तो नंबर ऑफ केजी मल्टीप्लाइड बाय केजी कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। बता दें अगर आपने फाइंड कर ली है 4060 4068 500 और नीचे वाली 5250 इसको प्लस करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 459 375 सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब लेबर फाइंड करें। अब लेबर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 25,000 का जो फैक्टर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुरानी ये साथ जो लिखा है ना पुराना, ये बड़ा मजेदार काम है। आपकी पुरानी कॉस्ट आई हुई है लेबर के ऊपर 25 मिलियन की। आपने टाइम कितना लगाया था? 2,16,000 घंटे। ये कैसे पता चला? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। लेकिन उसने सवाल के अंदर शर्त रखी है कि भाई साहब मिनिमम आपको 250 घंटों की कीमत देनी ही देनी है। उसे चाहे हम एक फारिग बिठा दो, चाहे हमसे एक काम करवा लो 250 पूरा, लेकिन हमने लेने कितने पैसे हैं? 250,000 घंटों के। इसका मतलब है कि अगर उससे कम टाइम काम होगा ना, हमने पे कितने करने हैं? मिनिमम इतने करने करने। इससे ऊपर होगा तो डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले कितना पड़ रहा था? 100 रुपया पर आवर्स। अब हम देखते हैं हम कितने यूनिट बना रहे हैं? 77,500 के 100 के। हर यूनिट पर कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स। कितने आवर्स हो गए? 2325। और 25,000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1.5 आवर 37। टोटल कितने घंटे लगेंगे? 2। लो जनाब, इसका मतलब है 20,000 घंटे ओवर टाइम काम हुआ है। 20,000 घंटे ओवर टाइम काम हुआ है। इसका मतलब है उनको रेट देंगे 200 रुपए के हिसाब से क्योंकि डबल देना है। और जो नॉर्मल टाइम है उसको किस हिसाब से देंगे? 100 रुपए और मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इन्फ्लेशन। क्योंकि जिसकी इन्फ्लेशन बता दी गई है ना ओके, जिसकी इन्फ्लेशन नहीं बताई वो 5% के हिसाब से आएगा सब पर। क्या मैं लिख देता हूं 77,500 बल्कि घंटे लिखते हैं। इस पर कितने घंटे काम हुआ हमारा? 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट और 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.0। ये हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। पेपर में अगर आप चाहते हो ना ये सवाल हो जाए तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या क्या होता है? हर एक को अलग अलग करके मारो। मटेरियल को पकड़ो उसको हल करो, लेबर को पकड़ो उसको हल करो, ओवरहेड को पकड़ो उसको हल करो। कितना? 6250 और 50 प्लस किया तो कितना आ गया? क्या? 42000000। ठीक होगी बात?
लेबर भी होगी। अब हम चलते हैं बाकियों के ऊपर। मटेरियल हो गया हमारा, लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9 मिलियन है टोटल। अब उसने कहा कि 20% तो इसमें फिक्स है, इसका मतलब है इसका 20% मल्टीप्लाइड बाय 1.05, वो इन्फ्लेशन तो लगती है ना। और जो बाकी है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है? मशीन आवर्स के ऊपर। कितने जितनी लेबर आवर लगी है ना उतने मशीन आवर्स लगे हैं, क्योंकि वो भी यानी उनका तो K50 का भी सेम है और K100 का भी सेम है। तो हमारे टोटल लेबर आवर कितने लगे हैं? 270,000। लेबर आवर कितने लगे हैं? 270,000। तो जनाब आ जाए जरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल 9 मिलियन गिवन है। 9 मिलियन का 20% मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ये आ जाएगा फिक्स्ड 1.05। कितना आ गया? 189,000। वेरिएबल, वेरिएबल के लिए पहले पर आवर फाइंड करना पड़ेगा। 9 मिलियन का 80% कितना आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 80%। और इसके लिए कितने घंटे लगे हुए हैं? 2,16,000। वो 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, मशीन आवर्स कितने हैं? 72,000 तो यूनिट थे पिछले साल। यानी वो तो हमें पिछले साल का रेट तो पहले फाइंड कर लें। पिछले साल का रेट, पिछले साल का रेट कितना आया? 33. फ्रैक्शन में बता दो, आंसर अच्छा आएगा। 100/3, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब वेरिएबल का देखिएगा जरा। हमारे पास नए घंटे कितने हैं? डन। मल्टीप्लाइड बाय पर आवर रेट कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.0। ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9450। ये वाला ये क्रेडिट जाता है इसको कि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल में 35 रेट आता है, चेक करके देख लो। 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, वो जो नया रेट है। और इसको प्लस करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बता दो जरा। 1134 लो जी, हमारा मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल हमारी हो चुकी है पहले ही, बजटेड सेल्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कहते हैं जो सेलिंग एक्सपेंस है ना सारे फिक्स हैं, बट चेंज हो जाएंगे K50 की वजह से। यहां पर अगर आप देखें, प्रोडक्शन ऑफ वुड रिजल्ट इंक्रीज इन सेलिंग एंड एक्सपेंसेस बाय 20%। अदर इन्फ्लेशन के अलावा, इन्फ्लेशन तो 1.05 लगनी है, उसके अलावा K50 की वजह से जो बढ़े हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस जितने भी हैं हमारे, कितने हैं सेलिंग एक्सपेंस? देख लेते हैं। 2500,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 1. ये नया सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 3150 लॉजिक। ये सारे माइनस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और पेपर में अगर SPL का सवाल है ना, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं जो SPL गिवन होता था ना सवाल के अंदर, मैं उसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता था एज इट इज, वैल्यू लिखे बगैर। और ऑडिट में जब सवाल करते होते ना, प्रैक्टिकल ऑडिट, वो भी ऐसे ही होता है। क्या किया? अब इसको फिल कर दिया, सिंपल। नई सेल लिख देंगे। कितनी आई है नई सेल? 13205। फिर नया मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई? 45937.5। लेबर की
30450 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की 11340 और एक और चीज यहां पर आएगी 4500 मल्टीप्लाइड बाय 1200। ये क्या है? वो जो आउटसोर्स नहीं किए थे, ये तो खुद बना, क्योंकि बेचे तो हमने सारे ही है ना, तो जो हमें बाहर से दिए इसको मल्टीप्लाई करके बता दो। 5400 ये सारा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीपी, और उसमें से ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस माइनस करोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कल का जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर क्या था? 12। वो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, नहीं, प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छा सवाल है, आपको करने का भी बहुत अच्छा लगेगा। जब डिस्कस करेंगे तो वो डबल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मंडे को हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कल वो सवाल करना है जो आपको दिया था। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।